8,125 करोड़ से अधिक का जो है सीएजी रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि इसमें जो है घोटाला हुआ है। अश्विनी हम्म वैष्णव के विभाग का नहीं आएगा, जबकि जब से अश्विनी वैष्णव बने हैं तब से रेलवे की दुर्घटना इस तरह हो रही है जैसे कि हवाई में बच्चों की रेल चल रही होगी। अच्छा यहाँ पटरी उतर गई, अच्छा यहाँ टूट गया, यहाँ अच्छा इंजन उलट गया, यहाँ भाग में ट्रेन टूट गई, तो यहाँ इतना हो गया, भगदड़ हो गई स्टेशन पर, ये हो गया है, तो उनके विभाग की नहीं आएगी। बहुत कुछ हवा हवाई दबा दिया जाता है। गडकरी साहब पे भी आया बस था सड़क बस, निर्माण। हाँ हाँ, वो सब पलाता है, सब इसी तरह दबा दिया जाता है ना, और आता उनके ऊपर ज्यादातर है जो सरकार की मुख्य धारा से बाहर। मतलब जो पीएम और होम मिनिस्टर से जो है जिस खेमे में नहीं। हाँ, ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार की सीमा इस तरह हो गई है कि तेरा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, देशद्रोह है, देश लूटने का मामला है। तेरे 4 पीढ़ी पहले से भ्रष्टाचार से जो है तेरा सब जो है वो क्या कहते हैं दुकान सजी हुई है। और मेरा भ्रष्टाचार सदाचार है, बहुत दिन बाद सत्ता पाने का सुख हमको मिला है, इसलिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं। सीएजी कैग नाम तो सुना ही होगा। यूपीए की जब सरकार थी तो बड़े चर्चा में था कैग। विनोद राय का नाम सुना होगा। और सीएजी रिपोर्ट के आधार पर, जो कि बाद में पता लगा कि आखिर उसमें क्या था, संभावनाओं की बात थी, सरकार चली गई। आजकल दिल्ली में भी आपकी जो सरकार है उसके बारे में सीएजी रिपोर्ट को लेकर काफी बीजेपी हमलावर है। जब विपक्षी दलों में कुछ इस तरह का की चर्चा आती है भ्रष्टाचार को लेकर, तो बीजेपी का तेवर आप सब जानते हैं। सारी एजेंसी एक्टिव हो जाती है, सीबीआई, ईडी तमाम। लेकिन वही नेता अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो सारा वॉशिंग पाउडर से धुल जाता है। मैं सीएजी की बात कर रहा हूँ। 19 दिसंबर 2024 को सीएजी ने एक रिपोर्ट सबमिट किया जिसकी रिपोर्ट संख्या 7 पर लिखा है, जो टाइटल है परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ वर्किंग ऑफ यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा। इसमें मुख्यमंत्री साधु बाबा आदित्यनाथ जी के सरकार की नाकामियों की विस्तार से चर्चा है और खुलासा है कि 8,125.52 करोड़ रुपए का गबन नुकसान हुआ है। इससे इससे जो है नुकसान हुआ है। भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, तमाम संपत्ति आवंटन, भूमि अधिग्रहण, सब कुछ का विस्तार से उल्लेख है। तो जहां विपक्षी दलों पर भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा हमलावर होती है, वहीं उत्तर प्रदेश की बात है ना, राम राज्य, वहां का रिपोर्ट, वहां पे चुप्पी क्यों? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। एज यूजुअल जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, तो उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर ये मसला क्या है। इतना स्वच्छ भारत चल रहा था, महाकुंभ हुआ, तमाम हुआ, तो यमुना एक्सप्रेसवे में 8,125 करोड़ 0.52 करोड़ कहाँ गया पैसा? बाबा को तो, साधु बाबा को पैसे की जरूरत नहीं है। जी सर। देखिए सर, यहाँ ये तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा भ्रष्टाचार की सीमा इस तरह हो गई है कि तेरा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, देशद्रोह है, देश लूटने का मामला है। तेरे 4 पीढ़ी पहले से भ्रष्टाचार से जो है तेरा सब जो है वो क्या कहते हैं दुकान सजी हुई है। और मेरा भ्रष्टाचार सदाचार है, बहुत दिन बाद सत्ता पाने का सुख हमको मिला है, इसलिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं। हम्म, आपने तो अपनी भूमिका में ये बात कही दी है कि सीएजी ने जब 2008 में विनोद राय जी ने 2G स्पेक्ट्रम दिया, तो हम्म, उन्होंने कई चीज की रिपोर्ट है, लेकिन 2G स्पेक्ट्रम इस पर कोयला का विशेष रूप अधिकार। से उल्लेख हम्म, किया जा रहा है। में अनुमानित 1,76 लाख करोड़ की राजस्व हानि की बात कही गई थी, संभावित थी। और संभावित थी। वो स्पेक्ट्रम जो है वो नीलामी रोक दी गई थी सरकार बदलने के बाद। मतलब वो एक प्रकार से अगर थी तो कागज में थी, मतलब कहीं सफलीभूत नहीं हुई थी।
और भाजपा ने भारी बवाल मचाया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी। जब बाद में वो स्पेक्ट्रम नीलाम भाजपा की सरकार ने किया तो जितना बताया गया था उससे भी कम पैसे में इन्होंने जो है क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। और 2017 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। तो जितना हंगामा जो है वो घोटाले का हुआ था, आपने यहाँ तक सुना होगा कि मुरोसली मारन जो आपके आईटी मिनिस्टर थे या टेलीफोन मंत्री थे, उनके बारे में था कि अपने घर से इनके घर में एक्सचेंज लगा हुआ है और ये है वो है। ऐसा मालूम होता था कि उनको ये फांसी पर लटका देंगे और आज तक उनका कुछ भी नहीं हुआ। आज तक सब हवा हवा ही रह गया। इस तरह के तमाम मामले, चाहे कोयला जो घोटाले में इनकी रिपोर्ट हो, चाहे स्पेक्ट्रम घोटाले में हो, चाहे जिसमें कभी कहीं कुछ नहीं हुआ। और वो सरकार चली गई कि बहुत बदनाम सरकार थी। इसके बाद जब सरकार मोदी जी की बनी तो इसको डाइल्यूट कर दिया गया, सीएजी की रिपोर्ट को। न वो टाइम से आती है, न टाइम से दी जाती है, कहाँ क्या है सब उसमें मामला सब गंडगोल। बहुत कुछ हवा दबा दिया जाता है। गडकरी साहब पे भी आया बस था बस, सुरंग निर्माण। हाँ हाँ, वो सब पर आता है, सब इसी तरह दबा दिया जाता है ना। और आता उनके ऊपर ज्यादातर है जो सरकार की मुख्य धारा से बाहर, मतलब जो पीएम और होम मिनिस्टर से जो है जिस खेमे में नहीं। हाँ, जो आप पार्टी के, अब जैसे गडकरी के विभाग का अगर आ गया तो गडकरी ऐसे ही रेबल माने जाते हैं या मुख्य प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के बारे में कभी नहीं आएगा क्योंकि राजनाथ सिंह फॉल इन लाइन है। मतलब वो जो है वो कौन रिप हो हमें का हानि की श्रेणी में पहुंच गए, हम मंत्री बने रहे, हमारे लड़के की गोटी लाल है, बाकी जो हो रहा है कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गडकरी के विभाग का आ जाता है। कल शिवराज के विभाग का आ जाए तो ताजुब मत मानिए, लेकिन अश्विनी वैष्णव के विभाग का नहीं आएगा। जबकि जब से अश्विनी वैष्णव बने हैं तब से रेलवे की दुर्घटना इस तरह हो रही है जैसे कि हवाई में बच्चों की रेल चल रही होगी। अच्छा यहाँ पटरी उतर गई, अच्छा यहाँ टूट गया, यहाँ अच्छा इंजन उलट गया, यहाँ दो भाग में ट्रेन टूट गई, तो यहाँ इतना हो गया, भगदड़ हो गई स्टेशन पर, ये हो गया। तो उनके विभाग की नहीं आएगी। बहरहाल अब आते हैं यमुना एक्सप्रेस वे पर। इसकी रिपोर्ट 19 दिसंबर 2024 को आई थी जब कुंभ मेला शुरू होने वाला। और चूंकि जो रिपोर्ट आती है वो उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट हो तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखी जाती है। जिस स्टेट की होती है तो उस स्टेट की विधानसभा में जब रख दी जाती है तब वो उजागर होती है, तब वो सबके सामने आती है। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से संबंधित है तो लोकसभा में रखी जाती है। वरना रिपोर्ट तैयार रहती है और वो पब्लिक नहीं होती, न उसके जो है कोई कंटेंट उसका पब्लिक होता है। तो ये 19 दिसंबर को हुआ तो उस समय तो विधानसभा चल नहीं रही थी। विधानसभा जब चली होगी तो उसी जो आपके कुंभ के धक्के में तो अब जाके ये रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में और तो बहुत सी बातें हैं लेकिन सिर्फ ईडा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जी। आपने बताया कि 8,125 करोड़ से अधिक का जो है सीएजी रिपोर्ट में जो है कहा गया है कि इसमें जो है घोटाला हुआ है। अब इसमें इतना वित्तीय सरकार को नुकसान हुआ है, ये भूमि अधिग्रहण, परियोजना कार्यान्वयन, संपत्ति आवंटन, प्रशासनिक प्रबंधन और भ्रष्टाचार से संबंधित मामले हैं। अब दिल्ली की आप सरकार जहां नई शराब नीति लागू होते होते नहीं लागू हो पाई, वहां संभावित 2,000 करोड़ के घाटे को लेकर के केजरीवाल जेल चले गए, सिसोदिया जेल चले गए, सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे, चार्जशीट दाखिल हो रही, मतलब लगातार घेरने की, बांधने की, और अभी तक कोर्ट में कोई जो है सबूत ये पेश नहीं कर पाए। तो भाई 8,000 करोड़ ज्यादा है कि 2,000 करोड़ ज्यादा है? तो 2,000 करोड़ तो संभावित है। अब 8,000 करोड़ तो निश्चित जो है वो क्या कहते हैं नुकसान हो चुका है बकौल संभावना सीएजी नहीं है, रिपोर्ट। उसमें ये संभावना नहीं है। हाँ हाँ, ये तो क्रियान्वित है, आपसे बता रहे हैं। अब
जो कैग ने कहा है, तो ये कहा है कि साहब ये जो है भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ियां की गई। भूमि अधिग्रहण की धारा 17(4) का दुरुपयोग किया गया, जिससे किसानों को उचित मुआवजा और कानूनी अपील के अधिकार से वंचित कर दिया गया। ईडा ने लगभग सभी मामलों में बिना उचित कारण आपातकालीन धारा का उपयोग किया, जिससे भूमि मालिकों को अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं मिला। इससे 188.64 करोड़ का नुकसान हुआ। परियोजना जो चलाई गई उसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी। योगी सरकार ने नए बुनियादी ढांचे के विकास के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए, लेकिन कई परियोजनाएं अधूरी रह गई। 38.63 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि ठेकेदारों से आवश्यक परफॉर्मेंस गारंटी नहीं ली गई। ईडा ने भारतीय सड़क कांग्रेस की गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण 9.93 करोड़ का अनावश्यक खर्च किया। संपत्तियों की बिक्री में हेरा फेरी हुई, है ना। प्रशासनिक लापरवाही और जवाबदेही का अभाव रहा। अब इस तरह मिला के 8,000 करोड़ का जो है वो कैग वाले कह रहे हैं साहब ये जो है इतना वित्तीय नुकसान हुआ। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि सीएजी ने सरकारों की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया है। उदाहरण के लिए यूपी को ही लेते हैं। 2019 नोएडा अथॉरिटी घोटाले में 58,000 करोड़ की वित्तीय अनियमितता। 2021 यूपी सरकार के कई विभागों में बिना पारदर्शिता के करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 2022 जल जीवन मिशन में वित्तीय घोटालों की पुष्टि हुई, लेकिन किसी अधिकारी पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कैग की रिपोर्ट संख्या 2 राज्यों के लिए वर्ष 2014-15 में भी यूपी में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन वितरण में अनियमितता के कारण सरकारी खजाने का 1,200 करोड़ रुपए की हानि बताई गई, लेकिन राज्य सरकार ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की खानापूर्ति की और चुपचाप बैठ गई। इस तरह पिछले 10 वर्षों में कैग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, असम समेत अनेक राज्यों के वित्तीय प्रबंधन पर कई रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें वित्तीय अनियमितताओं और राजस्व हानियों के मामले का उल्लेख किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब गुजरात को ही ले लीजिए। कैग रिपोर्ट संख्या 3 राज्यों के लिए 2015-16 में गुजरात में सिंचाई परियोजना में अनावश्यक खर्च और देरी से 1,500 करोड़ की अतिरिक्त हानि दर्ज की गई। कुछ परियोजना अधिकारियों के खिलाफ जांच हुई, पर ठेकेदारों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश कैग की रिपोर्ट संख्या 4 राज्यों के लिए 2016-17 के अनुसार मध्य प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में अनियमितता के कारण 2,000 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। दिखावे के लिए कुछ अधिकारी निलंबित हुए, लेकिन उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिहार में मनरेगा योजना में 500 करोड़ की अनियमितता की चर्चा कैग की रिपोर्ट 5 2017-18 में की गई, लेकिन यहाँ भी कुछ पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले को जो है रफा दफा कर दिया गया। असम के स्वास्थ्य विभाग में उपकरणों की खरीद में अनियमितता के बारे में कैग की रिपोर्ट संख्या 6 राज्यों के लिए 2018-19 में दर्ज हुई, जिसमें 300 करोड़ की हानि हुई, लेकिन यहाँ भी कार्रवाई के नाम पर लिपापोती की गई। अब केजरीवाल और हेमंत सोरेन ये जेल चले गए, लेकिन ज्यादा गंभीर आरोपों वाले अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि वो इनकी गोद में बैठ कर सरकार में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। हेमंत बिस्वा शर्मा असम में मुख्यमंत्री पद पर कैसे विराजमान है, इनके खिलाफ भी दुनिया भर की रिपोर्ट है गड़बड़ी की। लेकिन अब ये तो सुचता की इस नई राजनीति का कमाल है कि तुम्हारे भ्रष्ट भ्रष्ट हैं, और जो हमारे में आ गया वो गंगा जी में धुल मुल के वो सीधे सीधे जो है वो अमृत छक लिया उसने। अभी पूरे देश भर ने अमृत छका इलाहाबाद में, और जो लोग इनके यहाँ आगे भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हुए लोग इनके गंगोत्री में डूब जाते हैं, तो ऐसे ही अमृत पी के निकलते हैं बाहर। तो सवाल इस बात का है कि 1.76 लाख करोड़ 1.76 लाख करोड़ की राजस्व हानि पर मनमोहन सिंह चले गए, और 3G 4G स्पेक्ट्रम उसमें से कितने कम में और किस तरह बिका इसे सभी जानते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो तुम्हारा भ्रष्टाचार है, ये हमारा भ्रष्टाचार है। अब आप ये बताइए 8,000 करोड़ का जो घपला घोटाला ईडा में हुआ है, कैग की रिपोर्ट है, उसमें आपने किसी भी मुख्य मीडिया में, जिसको आजकल तथाकथित गोदी मीडिया कहा जाता है, ये खबर कहीं पढ़ी?
हम्म, सब लोग इसको पोस्ट हो गए, दबा खा गए। 1.76 करोड़, 1.76 लाख करोड़ ना जी। हाँ और ये जो 8,000 करोड़ का ये, और इसमें और ये तमाम क्या बंटियों को घर नहीं मिले तो ये नहीं हुआ, मतलब बहुत रिपोर्ट में एकदम पूरा समझिए पुलंदा है जो मतलब सरकार की कारगुजारियों का और अनियमितताओं का। लेकिन जो ये 8,000 करोड़ का सीधे सीधे मामला है, तो हम्म, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सरकार की राम जवाबदेही राम निश्चित राज्य होनी है, चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। राम राज्य तो है ये, सर। जी तो सर ये स्थिति है आज की डेट में ईडा सर का। एक सवाल, जी जी 2G स्पेक्ट्रम में बीजेपी ने जितना नेशन वाइड मुद्दा बनाया था, अन्ना हजारे यहाँ पे अनशन पे बैठ गए थे, जी और जितने जी राज्यों का आपने नाम गिनाया बीजेपी शासित राज्य हैं या फिर कोलैबोरेशन में जैसे बिहार, आखिर जी। विपक्ष कहाँ, विपक्ष की क्या भूमिका है, सदन या सदन के बाहर? अब सवाल इस बात का है कि हम लोग तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं ना, हम इसको तो उजागर कर रहे हैं ना। और जो ये तो विपक्ष विपक्ष। सरकार में रह चुकी है, मालूम है कि सीएजी की रिपोर्ट किस तरह होती है, किस तरह क्या होता है। तो वो अगर जिम्मेदार विपक्ष है तो वो जो है अनावश्यक बहुत चीजों के बारे में तूल नहीं देगा। अब ये हम्म, तो अपनी फील्ड में घुमा के आपको ले आते हैं अपने मैदान में लड़ने के लिए। तो उसने या तो आप गिरावट से गिर करके इनसे लड़िए। हम्म, आज तक सीएजी की कौन सी रिपोर्ट आई है जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय से अब तक जिसमें सरकार के कार्यों की प्रशंसा की गई? हम्म, सीएजी रिपोर्ट पत्रकार न होते हुए भी निंदक रिपोर्ट ही मानी जाती है, जो तमाम हम्म, छोटी छोटी अनियमितताओं को लेकर के भी गड़बड़ी की बात कहती है। लेकिन यहाँ बात हम लोग जो कर रहे हैं तुलनात्मक रूप से कर रहे हैं कि जब जी, 2,000 करोड़ का तथाकथित शराब घोटाला जो हुआ ही नहीं, उस पर आप जो है केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं, जेल भेज दिया, सरकार चली गई, मनमोहन सिंह की सरकार 1.76 लाख करोड़ में चली गई, कोयला घोटाले का अलग आरोप लगा, और तमाम आरोप सीएजी के माध्यम से एक के बाद एक चौवा छक्का लगा। आप देख रहे हैं कि मारन के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, जो कि था कि घर से जो इनके एक्सचेंज चलता है इतना एक्सचेंज में है और फलाना है ढिमाका है, बिल्कुल इरेगुलर है। आज तो कुछ नहीं, वैसा भी नहीं कि मारन इनकी पार्टी में शामिल हो गए हैं, वो तो डीएमके में ही है, डीएमके इनके विरोधी पार्टी मानी जाती है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तो चुनाव के पहले वहां डीएमके के नजदीकी लोगों के यहाँ तमाम छापेमारी भी हुई, ईडी वगैरह की। तो कहने का हम्म, तात्पर्य सिर्फ ये है कि भाई तुम्हारा भ्रष्टाचार, तुम्हारा भ्रष्टाचार। आपका जो अजीत पवार के ऊपर 76 लाख करोड़ कितने का जो घोटाले का आरोप है, क्या हुआ भैया उसका? अभी डिप्टी सत्तर चीफ हजार मिनिस्टर करोड़ बन के तुम्हारे साथ 70,000 करोड़ तुम्हारे साथ बगल में बैठ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं। तो दूसरे का भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, और तुम्हारे लिए कथित भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। ये कौन सी बहस है? ये कहाँ आप ले जाना चाहते हैं? आप वहां देख लीजिए, शुभेंदु अधिकारी दागी हैं, भाजपा में है कुछ नहीं, मानस है, मानसी नाम है ना संभवतः, जो बीच में फिर जी। तृणमूल में आगे फिर वापस चले गए थे। कुछ नहीं नहीं है, तो शारदा विपक्ष को घोटाला इस ये मुद्दे को हुआ। उठाना चाहिए ना, चुनाव 27 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो विपक्ष ये लोग अब रिसर्च विपक्ष वगैरह को नहीं तो करता है क्या? सर, अब विपक्ष को तो बहुत कुछ करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो क्या करें हम लोग, बताइए? हम लोग कोई विपक्ष के नेता तो है नहीं, न जी विपक्ष के जी किसी जी पार्टी के चवनिया मेंबर हैं। हम लोग अपने जी तय जो संभव वो कह रहे हैं। और हम लोग तब भी जी कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की है तो भी कह रहे हैं, और आगे जब फिर किसी की बदलेगी तो भी कहेंगे, जब तक हम किसी पार्टी के चवनिया मेंबर बन के उसके जो है क्या कहते हैं नीति से नहीं बंधेंगे तब तक हम स्वतंत्र हैं, पत्रकार के रूप में कुछ भी कहने के लिए या विश्लेषक के रूप में कुछ भी कहने के लिए जो हमको उचित लगता है और जो हमको संसदीय लगता है। कुछ भी कहने जी से जी। मतलब है कि संसदीय भी होना चाहिए और संसदीय नहीं होना चाहिए। उसमें जो है बोली भाषा सबकी जो है शुद्धता बरकरार रहनी चाहिए। जी ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और हमारा भ्रष्टाचार सदाचार, देखते रहिए अम्बेडकर नामा, ये है लीला, इसी को मैं कहता हूँ जी लीला। देखते रहिए अम्बेडकर जी नामा। शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक जी। यू। नमस्कार।